सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तो भाई साफ नहीं कर पा रही है। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को फिर से कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेवकूफा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहाँ पे धामी जी 12 महीने में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। दलाली आप करोगे, दलाली आप करोगे, सर्टिफिकेट चाचा आपके देंगे। जनता ने तय कर दिया है, जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर ईवीएम से आपको सिरे से खारिज कर दिया, आपका मुद्दा ही नहीं है जनता को जाने के लिए। अच्छा, इन राज्यों में जनता ने मुद्दा किया। देखिए जनता, मोदी जी ने कहा था कि परिवारवाद को जनता आपने परिवारवाद पे बात की। जब परिवारवाद पे आप लोग बात करते हैं तो मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है। मैं सोचता हूँ, सुनिए भाई, मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर जैसा के पापा अमित शाह पे फोन करूं और अमित शाह से पूछूं का भाई इसको रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, सुनिए भाई, जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है। आप जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल का भी चेहरा नाचने लगता है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। हो रहे थे ईवीएम पे सवाल किया जी। ईवीएम मतलब वोट पड़ा पूरे दिन, दुनिया को पता है और आप जैसे काबिल पत्रकारों को भी पता है। वोट पड़ा और रात को भी जब वो पेटी सीज हुई तो ईवीएम मशीन फुल चार्ज है। मतलब मैडम आप काफी समझदार हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है? ठीक है। अरे जब पूरा दिन घमाई घम धड़ाई धड़ वोट पड़ रहा था, तब जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तो रखे रखे डिस्चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में डिस्चार्ज क्यों नहीं? एक चीज बता दूं कि आपको मैं बीएसपी का नेता है जिसने अपना वोट दिया और उसे अपना वोट नहीं मिला। अब आप बताइए कि मैं डाल रहा हूं और मुझे अपना वोट ना मिले। और कई ऐसे विधायक हैं जिनके गांव से ही उन्हें 40 वोट नहीं मिल रहा है। अब एक चीज बताइए कि पार्टी जब सर्वे करवाती है भाई, तो जब देखती है कि जैसे ये मतलब उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, इसको टिकट दे दिया जाए, ठीक है मैडम, तभी वोट देती टिकट मिलता है उसको पार्टी से। अब आप बताइए कि गांव से 40 वोट ना मिलना ये कितना ईवीएम की सच्चाई बताता है? आप जैसे काबिल पत्रकार के लिए सारा काफी है। विश्वास सब कोई। एक चीज बताइए कि कोई चुनाव ऐसा लड़ा हो जो शुरू में कहते मैं हार जाऊंगा जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। तेलंगाना में जीते हैं, मैं उस पर भी बताऊंगा कि तेलंगाना एक छोटा सा भी नया राज्य है, छोटा है अभी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई देखो ये छुटका है तो यहाँ पे कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा ज्यादा। राजस्थान जीतना है जी, मध्य प्रदेश जीतना है जी, छत्तीसगढ़ जीतना है जी। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में जो रमन जी का और मोदी जी का 36 कहाँ पे है? मुख्यमंत्री को किसी को नहीं बना रहे हैं। 5 दिन हो गया, 5 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक भी कोई नजर ही नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा हो राजस्थान का मुख्यमंत्री। आपको क्या मालूम? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मैं एक बार सुन लीजिए, मैं एक निष्पक्ष, सुनिए, 10 पत्रकारों में से अगर एक निष्पक्ष पत्रकार आ गया है तो आप लोग उसे नहीं बोलने देंगे? धन्य है आपकी पत्रकारिता को। आप एक काबिल पत्रकार मुझे जीवन में पहली बार मिले। आपको सही बात है नहीं मालूम। और बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाएंगे। अरे भाई कैसे बना देंगे? है? बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो बनने वाली नहीं है। और अगर वो ना बने, मेरे कहने का मतलब है उनके पास 60 विधायक, 60 विधायक हैं। सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तो भाई साफ नहीं कर पा रही है। तेलंगाना में देख लो कि राहुल गांधी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। आप बिल्कुल, पार्टी वो तो टूटेगा ही भाई। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को फिर से कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेवकूफा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहाँ पे धामी जी 12 महीने में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। समझ रहे हैं? जो ज्यादा चंदा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा,
अच्छा, आप लोग केबीसी कितना लोग देखते हैं? आप तमाम मैं आरोप बात मत करिए, आप काम की मैं बात मैं करिए। काम की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी और ये कोई मैं मुद्दा नहीं काम है। की बात ही कर रहा हूँ मुद्दा भाई। ये है मैं कि आप मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी में क्या होता है, जो ज्यादा जवाब देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें क्या है बीजेपी में, कि जो ज्यादा हमको रिश्वत देगा लाके अपने राज्य से, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। काम को एक चीज बताइए, 18 साल, लगभग 18 साल से शिवराज मुख्यमंत्री है वहां का। कितना काम किया? अरे कितना काम किया? जिता रही है ना उनको। जनता जिता रही है कि ईवीएम जिता रहा है, वो तो बाद में तय होगा जब ईवीएम चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए, कितना काम हुआ? उत्तर प्रदेश आप बताइए, नहीं हुआ। राजस्थान वहां पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है? और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में कितना काम हुआ इसका जवाब आप लोग। इंडिया एयरलाइंस में जो फूट पड़ी है उस कारण हाथ हुई क्या? आप तो ईवीएम को दो दे रहे हैं। देखिए आप इंडिया इंडिया अलायंस, अलायंस में देखें, इंडिया अलायंस में सब लोग अलग अलग भग रहे हैं। नहीं देखिए राहुल गांधी जी वहाँ जाके सत, पनौती कर रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने काम किया उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, राहुल गांधी अब पनौती कहते हैं। देखिए ये आप राहुल और मैं गांधी ने पनौती नहीं कहा। वहां की जनता जब पनौती पनौती की आवाज आ रही थी तो उन्होंने कहा हाँ पनौती। और पनौती पे राहुल मोदी जी, गांधी वहाँ खुद मोदी से मुकाबला कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री योजना ना गिना के खुद मुकाबला कर रहे देखिए थे। जो वहाँ की योजनाएं हैं ना, वो आपको भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी। वहां पे देखो, हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति को अब बंद किया जाएगा और ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल चुनाव आयोग का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ रहा है। है। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे। आप बदनाम करें तो ठीक, कोई और बोल दे तो गलत है। आप तमाम राज्यों में जाके तमाम गलतियां किनारे भाजपा की, आपको सामने दिखाई दे रही मैं है। देश के मैं देश के एक एक कोने में जाके भाजपा की जितनी भी गलतियां हैं गिनवाऊंगा। मैं देश के कोने कोने में जाके जितनी भी भाजपा की जो वादा था वो सब तो मैं गिनवाऊंगा। उसे दिक्कत है आपको? और मुझे देश के कोने कोने में जाने से ना आप जैसे पत्रकार रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोक सकता है। अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं तो लोग कह तो रहा है कि खुद के राज्य नहीं, वोट के राइट से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि जब मसीनिया में फिर वही कह रहा हूँ कि अपनी इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, हम लोग याचिका लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा, और जितने भी तीन यूं ही बदनाम कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बयान नहीं आया, कोई आएगा। हस्तक्षेप नहीं मैं- हुआ, हर आप चीज का एक तमाम अफवाह हर फैलाई जा चीज रहे का हैं। एक समय होता है। ईवीएम का आप बदनाम करोगे, लाने वाली कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई, आप लोग ये लोग तो कहते हो, लेकिन आईआईटी भी तो मैडम लेकर आई थी कांग्रेस, एम्स भी कांग्रेस लेकर आई थी, तमाम विश्वविद्यालय, सुनिए भाई, तमाम विश्वविद्यालय सुनिए। हैं? किसको? मैं भाजपा जीत के आ रही है तो ठीक है, अगर वही हार जाती तो नहीं, ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो आप लोग? बैलेट पेपर से करवाओगे कि नहीं? 24 का चुनाव आप लोग लिख के ले लीजिएगा। ईवीएम खराब है, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं कहा ईवीएम खराब है? देखिए भाजपा जब एक साथ हर जगह, अभी 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव था, तो जानती थी कि अगर पांचों में हमने खेला किया तो हमारे ऊपर खेला हो जाएगा। तो हम उस राज्य को जीतने की कोशिश करेंगे जहां से ज्यादा रेवेन्यू हो, जहां से ज्यादा धन अर्जित किया जाए। तो ये भाजपा की चाल है। भाजपा डकैतों की पार्टी है, और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहां पे उसे ज्यादा धन मिलेगा। आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की ईवीएम ठीक था? सर्टिफिकेट आप बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, हैं? तो दलाली आप करोगे, दलाली आप करोगे, सर्टिफिकेट चाचा आपके देंगे। जनता ने तय कर दिया है, जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर ईवीएम से आपको सिरे से खारिज कर दिया, आपका मुद्दा ही नहीं है जनता को जाने के लिए। अच्छा, इन राज्यों में जनता ने दिखा दिया। देखिए जनता, मोदी जी ने कहा था कि परिवारवादी और जातिवादी लोगों को जनता सिरे से आप खारिज कर आपने दिया। परिवारवाद पे बात की। जब परिवारवाद पे आप लोग बात करते हैं तो मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है। मैं सोचता मैं सोचता हूँ, सुनिए भाई, मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर जैसा के पापा अमित शाह पे फोन करूं और अमित शाह से पूछूं का भाई इसको रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, सुनिए भाई, जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है। आप जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल का भी चेहरा नाचने लगता है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। कितना टैलेंट है ए भाई, मैं जैसा से ज्यादा स्मार्ट हूँ। बनाइए आवेदन। अच्छा, हम यूपीएससी का पेपर दें, हम आवेदन भरें,
हम आवेदन भरें, क्लियर उलियर बाद में करेंगे। हम सुनिए भाई, मैं सुनिए भाई, मैं पेपर दूं, मैं आवेदन करूं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन जैसा कि नियुक्ति हो जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका बाप गृह मंत्री है। कौन सी काबिलियत है? एक चीज बताइए भैया, बॉल फेंक पाता है वो? बॉल फेंक पाता है? एक ओवर में कितना गेंद होता है? उन्होंने, मैं एक चीज बता दूं, उन्होंने क्रिकेट को एक जुए के रूप में खेलना शुरू किया। क्रिकेट को उन्होंने एक जुआ बना दिया है। आपको ड्रीम 11 बहुत लोग जानते होंगे। अरे अब क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है? 24 में विकास की आंधी और आएगा राहुल गांधी, अच्छा, और ईवीएम हटेगा। ईवीएम, राहुल गांधी का विकास बताते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का विकास बता रहा हूँ ना भाई। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं वो, आप प्रधानमंत्री हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर उनके पिताजी प्रधानमंत्री ना होते तो वो राजनीति में ना होते। तो एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए भाई, सुनिए, मैं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उठाने पहले अपने आदत बताइए ना, राहुल गांधी टैलेंट बताइए। राहुल गांधी में टैलेंट ही नहीं है। महंगाई पर सबसे ज्यादा सवाल करने वाला अगर विपक्ष का कोई नेता है, अच्छी सुविधा वाला कोई बंदा अगर हमें अच्छी सुविधा मिलेगी तो हम भी उनसे ज्यादा टैलेंट। अच्छा, उनसे टैलेंट है।